नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जल्द ही इंडिया अपने क्रूड इंपोर्ट्स को कम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिसेंटली ओएनजीसी ने एक नए ऑयल की डिस्कवरी की है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। एंड इसके साथ साथ भारत ने पिछले 1.5 से 2 सालों में कई पैक्ट्स एंड एमओयूज साइन किए हैं कई देशों के साथ टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रूड इंपोर्ट्स। यदि आप हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखोगे तो पता चलेगा इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। 236.9 एमएमटी मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द क्रूड ऑयल हम लोग सालाना कंज्यूम कर जाते हैं, जिसमें से 233 एमएमटी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जबकि भारत विश्व का फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर देश है। 254 एमएमटी पर एनएम के हिसाब से भारत में रिफाइन होता है। अब इसमें से कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है छोटे देशों को, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पास 23 रिफाइनरीज हैं जिनके पास कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है। इनमें से 18 पीएसयूज हैं, 2 जॉइंट वेंचर में हैं और 3 प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज हैं। गैस अगर सेक्टर को देखोगे तो वही हाल है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर इन दी वर्ल्ड। सो जितना गैस का कंजम्पशन भारत में होता है, चाहे फिर वो एलएनजी हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, उसका 50 से 55% बाहर से ही इंपोर्ट करवाते हैं। सो ओवरऑल यदि आप देखोगे, जितना क्रूड ऑयल सालाना कंज्यूम करते हैं उसका 85% बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, टू बी प्रिसाइज 84.3% 2022 के अनुसार। लेकिन 2023 में ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। 2023 दिसंबर तक 87.9% क्रूड ऑयल हमने बाहर से मंगवाया ईयर बेसिस के हिसाब से। और यदि आप प्रतिदिन के कंजप्शन आप देखोगे तो ये भी बढ़ता ही जा रहा है लगातार। कोविड पीरियड को आप छोड़ दीजिए, 2022 में 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमने कंज्यूम किया। 2023 में थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि 2024 के अंत तक ये 5.59 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2030 तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पर डे के कंजम्पशन में, और 8% तक बढ़ोतरी हो जाएगी 2050 तक। तो ऐसा अनुमान कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, बीपी एंड एनर्जी ग्लोबल के अनुसार भी। तो आप देखिए, जितना इंपोर्ट हम लोग बाहर से करवाएंगे उतना ही पैसा हमें बाहर भेजना पड़ेगा। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आती है, ओएनजीसी बिगिंस फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप वाटर ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये कृष्णा नदी है, ऊपर गोदावरी नदी है, तो इसके जो बेसिन है बीच में, यहाँ पे एक ब्लॉक है, आप देख पाओगे KGDWN98/2। इस वाले ब्लॉक में पहली बार ऑयल का प्रोडक्शन किया गया है ओएनजीसी के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने 2016 में स्टार्ट किया था $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ में, और 2017 में ये बनकर तैयार हुआ। फिर 2019, 20 और 21 में यहाँ से गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो इससे पहले आप देखिए गैस यहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है, लेकिन पहली बार हुआ है कि 7 जनवरी 2024 को हमने कुछ मात्रा में ऑयल भी यहाँ से निकाला है, ऑयल का भी प्रोडक्शन किया है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में देखने को मिल रही है। अब देखिए, हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया कि फर्स्ट ऑयल का यहाँ से प्रोडक्शन हुआ है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट डीप वाटर केजी कृष्णा गोदावरी डीप वाटर N98/2 ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का ये नाम रखा गया है, जो कि सिचुएटेड है कोस्टल एरिया में, बे ऑफ बंगाल में। तो काकीनाडा है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आप देख पाओगे काकीनाडा है, काकीनाडा से 30 किलोमीटर दूरी पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक है और इस तरीके से ये सेटअप पूरा किया हुआ है। हरदीप सिंह पुरी जी ने ये भी बताया, जब ये अपने पीक पर होगा, अर्थात ये जो वेल है ये जब मैच्योर हो जाएंगे, तब प्रतिदिन 45,000 बैरल ऑयल का प्रोडक्शन किया जाएगा और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस का भी प्रोडक्शन होने वाला है, जो कि ओएनजीसी के टोटल प्रोडक्शन में 7% की बढ़ोतरी करने वाला है, गैस के प्रोडक्शन में भी और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में भी, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है कि हमारी जो सरकारी कंपनी है उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने वाली है, बाहर से हमको कम मंगवाना पड़ेगा। ओएनजीसी के ट्वीट आप देखें, ओएनजीसी ने बताया कि 7 जनवरी को ऐसा कारनामा हमने किया है, और ये सेकंड फेज जब कंप्लीट हुआ है तब ऐसा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट फेज में मैंने बताया गैस का प्रोडक्शन यहाँ से होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर सेकंड फेज में ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है और थर्ड फेज भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। थर्ड फेज में बताया जाता है कि ये जून 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा
और इन वेल्स को मैच्योर कर दिया जाएगा। अभी टोटल 26 कुएं बताए गए हैं तेल के, मीन्स जो वेल आप कहते हो, इनमें से 4 ऑपरेशनल है, 4 के अंदर अभी काम हो चुका है। तो जब ये सभी ऑपरेशनल हो जाएंगे, जब ये अपने पीक पर आ जाएंगे, तो 45,000 बैरल पर डे हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे ऑयल का, जो कि ओएनजीसी के 11%, एक तरीके से 11% बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, और 15% इंक्रीमेंट होगा गैस के टोटल प्रोडक्शन में। तो ये बहुत बड़ी खबर एक सामने आई थी। दूसरी खबर है, लेकिन उस पे जाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नाउ दूसरी खबर ये है कि रिसेंटली 5 या फिर 6 जनवरी को इंडिया का जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है एक MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड गयाना ऑन कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। सो गयाना के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट वो भारत में आए थे फरवरी महीने में। उस टाइम से ही बातचीत चल पा रही थी, आप देख पाओगे। इंडिया गयाना सेट टू इंक पैक्ट ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये 24 फरवरी 2023 का आर्टिकल है, जब उस टाइम पे वहां के वाइस प्रेसिडेंट भारत जगदेव और प्रेसिडेंट मोहम्मद अली इरफान भारत में आए थे। इन्होंने हमारे PM से मुलाकात की, बड़े बड़े ऑफिशियल से ये मिले और कई सारे सेक्टर में MOUs साइन हुए थे, उनमें से एक था ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो अभी के लिए जो MOU साइन हुआ है रिसेंटली 5 या फिर 6 जनवरी को, उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। और इसमें आप देखिए 2 मिनिस्ट्री शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गयाना। तो दोनों इसमें शामिल है, दोनों ने अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से दिखाई है, डील यहाँ पे की है कि हाँ ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है, हाइड्रोकार्बन जो सेक्टर है, उसमें भारत मदद करने वाला है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 5 साल के लिए अभी के लिए एग्रीमेंट हुआ है और आने वाले अगले 5 साल में फिर से ये रिन्यू किया जाएगा। यदि दोनों देशों में से किसी को भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये कवर करता है द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन सेक्टर इंक्लूडिंग सोर्सिंग ऑफ क्रूड। अब देखिए सोर्सिंग ऑफ क्रूड का मतलब है कि क्रूड ऑयल को ढूंढना, जो रिजर्व है उनको वहां पे उनके सोर्सेज का पता लगाना। अब चूंकि गवेना के अंदर पहले ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व वगैरह है भी या फिर नहीं। 2015 में अमेरिकन कंपनी है एक्जो मोबिल करके, उसने वहां पे काम स्टार्ट किया। फिर 2019 में उन्होंने बताया कि हाँ गयाना के अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स के जो रिजर्व हैं वे मौजूद हैं। 2022 में उन्होंने ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था गयाना के अंदर। तो टोटल उन्होंने रिजर्व बताए 11 बिलियन बैरल्स, ठीक है। तो इतना 11 बिलियन के आसपास उन्होंने बताया था कि यहाँ पे रिजर्व मौजूद है। तो इसी बीच इंडिया भी अपना जो है कि इसमें कूद पड़ा है कि हम भी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम करेंगे, सोर्सिंग करेंगे क्रूड ऑयल की, और जो क्रूड ऑयल निकलेगा उसकी फिर रिफाइनिंग भी की जाएगी इंडियन कंपनीज के द्वारा, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में हेल्प की जाएगी, बायलैटरल ट्रेड इससे दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा, गैस सेक्टर है उसमें भी कोलेबरेशन जो कि किया जाएगा, एंड इवन मोर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, पॉलिसी जो फ्रेम की जाएंगी, उनमें भी भारत यहाँ पे गयाना की मदद करने वाला है। तो ये जितना भी प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेशन में चलने वाला है भारतीय और गयाना की कंपनीज के बीच में, राइट। तो कुछ जो मीडिया हाउस हैं जैसे कि oilprice.com वो कहता है कि गयाना इंडिया इंक लैंडमार्क ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन डील। तो इसको एक लैंडमार्क जजमेंट लैंडमार्क डील इसलिए बताया जा रहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने ऑयल इंपोर्ट्स को। और इसी बीच बड़ी बात है कि जैसे आप देखिए ओपेक कंट्रीज से हम लोग मंगवाते हैं, रसिया अमेरिका से मंगवाते हैं, इवन अफ्रीकन कंट्रीज से भी हमारा ऑयल जो है कि आता है। तो हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। और ये गयाना आप देख पाओगे कि लैटिन अमेरिकन देश है जो कि वेनेजुला के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब वेनेजुला से भी हमने ऑयल का इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वेनेजुला पे आगे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था जो हमारा 600 मिलियन का डिविडेंड वहां पे फंसा हुआ था, उसके बदले में ऑयल आने वाला है। और वैसे भी रिलायंस और नायरा ग्रुप तो अलग से वहां पे ऑयल खरीदने वाले हैं वहां से, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में हम आप देखोगे तो इंडिया की नज़र वहां पे पड़ गई है। कोलंबिया के साथ भी हमने जो है कि एमओयू साइन किया हुआ है, ब्राजील के साथ में भी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो राइट, अभी ग्वेना की अगर हम बात करें, छोटा सा देश आप देख पाओगे, अटलांटिक ओशन यहाँ पे लगता है, और बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ कर सकते हैं। दोनों देशों में इस एग्रीमेंट से इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। डाइवर्सिफाई हम लोग कर सकेंगे अपने सोर्सेज को ऑफ द क्रूड ऑयल।
जो ऑगमेंट करेगा इंडिया के एनर्जी एंड सप्लाई सिक्योरिटी को। बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये पहले खबर आई थी कि इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाहता है, हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। पीछे मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 40% से भी ज्यादा हम लोग रसिया से अकेला खरीदने लग गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब चूंकि रसिया का जो डिस्काउंट वाला खेल था वो खत्म हो चुका है। इसी बीच अमेरिका से भी हमने जो ऑयल परचेज करना स्टार्ट किया था, उसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक तरीके से हमारी रिफाइनरीज के लिए ठीक नहीं था। सो अब कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप देखिए। ये भी 2022 का ही आर्टिकल है। बीपीसीएल साइंस पैक्ट विद ब्राजील, ब्राजील पेट्रोब्रास, ब्राजील की ही एक सरकारी कंपनी है पेट्रोब्रास, टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल सोर्सिंग, राइट। तो भारत ने ब्राजील के साथ साइन की है एमओयूज। इसके साथ साथ कोलंबिया, कोलंबिया की एक कंपनी है नेशनल कंपनी, उनके साथ भी इको पेट्रोल करके। एंड ओमान जो देश है, ओमान देश के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अभी रिसेंटली 17 दिसंबर 2023 को। कुड ऑफर इंडिया ए बेटर क्रूड बार्गेन, ऐसा आर्टिकल छपा है, ठीक है। तो भारत को एक तेल समझौते में अच्छी मदद ये कर सकता है। अब चूंकि आप ओमान से आप देखिए 2023 में हमने 7.9 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल मंगवाया था, तो वहां पे हमको अच्छी मदद इस एग्रीमेंट से मिल सकती है। तो धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जहां से भी हमको सस्ता ऑयल मिलेगा, जहां से भी हमको चीपर ऑयल मिलेगा, वहां से हम लोग मंगवाएंगे। ये वीडियो मैंने बनाया था, इसमें बताया था मैंने कि जो 600 मिलियन डिविडेंड हमारा फंसा हुआ था वेनेजुला में, वो अब भारत आने वाला है। तो लैटिन अमेरिका के ऊपर अब हमारी नजरें हैं, वहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद उनका प्रोडक्शन भारतीय कंपनीज करेंगी, तो उससे उनको हमको फायदा होगा। अब फायदा जैसे अब ये फायदा हुआ है, वो तो वेनेजुला तो एक ऐसा देश है, सैंक्शन हिट कंट्री है। अमेरिका, यूएस, जो यूएन है और यूरोपियन यूनियन, कई सारे सैंक्शंस उन्होंने इसके ऊपर इम्पोज किए हुए हैं कई सालों से। तो ये तो एक अपवाद वाली कंट्री आप कह सकते हो, वरना वहां पे तो 18-18.5% रिजर्व देखने को मिलते हैं क्रूड ऑयल के और हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। तो ये चीज है, हम लोग इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। तो बाकी ये चार्ट आप देख लीजिए कि इंडिया कितना इंपोर्ट करवाता है, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करवाता है। लैटिन अमेरिका के ऊपर हमारी अब नजर होने वाली है। ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो प्लीज से एक सब्सक्राइब भी करके ही जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।